जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि हमें हमारी चाहतें नहीं मिलती। असली त्रासदी ये है कि हम उन चाहतों के लिए वक्त ही नहीं निकालते। आप सोचिए, जिस चीज के लिए आप अपने जीवन का कीमती समय नहीं दे पा रहे, उसे पाना भी तो धोखा ही होगा। ब्रह्मांड कभी भी किसी आलसी की झोली में चमत्कार डालकर उसे सम्मानित नहीं करता। ब्रह्मांड केवल उसी को देता है जिसके लिए आप अपना समय और अपनी ऊर्जा अर्पित करते हैं। आज मैं आपसे एक कड़वी सच्चाई साझा करना चाहता हूँ। आपका जीवन वैसा ही है जैसा आपकी प्राथमिकताएं हैं। आप किसे समय देते हैं, किसे नजरअंदाज करते हैं, यही असलियत में आपके जीवन का भविष्य तय करता है। और अगर आपने अभी तक इसे नहीं समझा तो यकीन मानिए, आप अपने ही जीवन को ठग रहे हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपके कर्म और आपके समय को सुनता है। आप कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन आपका समय कहाँ जा रहा है? सोशल मीडिया के स्क्रॉल में या उन आदतों में जो आपको हर दिन और कमजोर बना रही हैं? आप कहते हैं, मुझे स्वस्थ होना है, लेकिन आपका समय कहाँ है? खाने पीने की लापरवाहियों में या सुबह उठने की जद्दोजहद में जहां आपकी जीत से ज्यादा नींद हावी हो जाती है? आप कहते हैं, मुझे आध्यात्मिक शांति चाहिए, लेकिन आपका समय कहाँ है? क्या आप ध्यान, साधना और मौन के लिए जगह बना रहे हैं, या हर वक्त केवल शिकायतों और भागदौड़ में उलझे हुए हैं? सुन लीजिए एक बात, कठोर है पर सत्य है। ब्रह्मांड आपको वही देगा जिसके लिए आप समय निकालते हैं। अगर आपने बहानों को समय दिया है तो आपका जीवन बहानों से भरा होगा। अगर आपने शिकायतों को समय दिया है तो आपके चारों ओर समस्याओं का अंबार होगा। लेकिन अगर आपने किसी महान लक्ष्य को समय दिया है तो यकीन मानिए, पूरा ब्रह्मांड आपकी उस दिशा में सहायता करेगा। दोस्तों, आगे जो बातें आप सुनने वाले हैं वो आपकी पूरी सोच बदल सकती हैं। शायद यही वो क्षण है जहां से आपका नया जीवन शुरू हो सकता है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने भीतर झांकने की हिम्मत कीजिए। अगर अब तक की बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपने समय का मालिक हूं, ताकि आपका मन और ब्रह्मांड दोनों को ये संदेश साफ हो जाए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। समझिए, समय सबसे बड़ा निवेश है। जिसे आप किसी चीज में लगाते हैं, वही आपके जीवन की वास्तविकता बनकर लौटता है। कभी गौर किया है, किसी ने भी संगीत सीखा तो घंटों घंटों अभ्यास किया। किसी ने भी व्यापार में सफलता पाई तो दिन रात उसी में डूबा रहा। किसी ने भी ध्यान में सिद्धि पाई तो जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा मौन और साधना में अर्पित किया। तो क्या ये संयोग है कि जिन्हें आप महान मानते हैं, उन्होंने अपने समय को उसी दिशा में अर्पित किया? नहीं, ये नियम है, ब्रह्मांड का अकाट्य नियम। आपको शायद लगे कि कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, लेकिन नहीं, भाग्यशाली वही दिखते हैं जिन्होंने अपने समय की कीमत सही जगह चुकाई। क्योंकि समय ही असली मुद्रा है जिससे ब्रह्मांड आपको सौदा देता है। आपका बैंक बैलेंस, आपकी डिग्रियां, आपकी पहचान, ये सब बाद में आते हैं। पहले आता है आपका समय किसे मिला और किसे नहीं। अब सोचिए, क्या आपने अपने सपनों को समय दिया है, या केवल उन बातों को जिन्हें सुनकर समाज को लगता है कि आप व्यस्त हैं? सच तो ये है, आप चाहे जितना भी बोलें, आपके सपनों को फर्क नहीं पड़ता। उन्हें केवल आपके समय की जरूरत है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें उसी समय से ऊर्जा देता है। समय देना मतलब अपनी आत्मा का एक हिस्सा अर्पित करना, और ब्रह्मांड उसी अर्पण का उत्तर देता है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप उन चीजों को समय दे रहे हैं जिनसे आपका जीवन बदल सकता है, या आप अपने जीवन को उन्हीं आदतों के हवाले कर चुके हैं जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं? आपको लगेगा कि ये कठोर है, लेकिन यही सच है। कोई भी सपनों के हकदार केवल सोचकर नहीं बनता। केवल चाहने से ब्रह्मांड प्रभावित नहीं होता। ब्रह्मांड केवल उसी इंसान की ओर झुकता है जिसने अपने सपनों के लिए अपने समय की बलि दी हो। आपका जीवन वैसा ही है जैसा आपने उसे प्राथमिकता दी है। अगर आपने मजाक और लापरवाही को प्राथमिकता दी है तो जिंदगी भी आपको मजाक में टाल देगी। अगर आपने साधना और मेहनत को प्राथमिकता दी है तो जिंदगी भी आपको अपने श्रेष्ठ रूप में ढाल देगी। आपको समझना होगा,
समय वो चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है, लेकिन ये चाबी केवल उसी के हाथ में काम करती है जिसने उसे सही ताले में लगाया हो। आपका समय, आपकी दिशा, आपकी नीयत यही तय करती है कि ब्रह्मांड आपके लिए किस दरवाजे को खोलेगा। आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी असली पूंजी क्या है, तो याद रखिए जवाब है आपका समय, क्योंकि आप उसी को अर्पित करते हैं जिसे आप सच में पाना चाहते हैं। बाकी सब केवल दिखावा है। आपका समय ही आपकी नियति है। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग समय को सबसे सस्ता मान लेते हैं। सोचिए, पैसा खोकर भी इंसान दोबारा कमा सकता है, रिश्ते टूटकर भी कभी जुड़ सकते हैं, लेकिन समय, वो एक बार हाथ से निकल गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। और जब ब्रह्मांड आपको देखता है तो वो आपके शब्दों को नहीं, आपके समय के इस्तेमाल को गिनता है। आप कहते हैं कि मेरे सपने बड़े हैं, लेकिन अगर आपके सपनों को समय नहीं मिल रहा तो आपके सपने केवल कल्पनाएं हैं। ब्रह्मांड कल्पनाओं से प्रभावित नहीं होता, वो आपकी दिनचर्या से प्रभावित होता है। जरा ठहर कर खुद से पूछिए, क्या मेरी दिनचर्या मेरे सपनों का सम्मान कर रही है? क्या मेरे 24 घंटे इस बात का सबूत हैं कि मैं सच में उस चीज के लिए गंभीर हूँ? या मेरी दिनचर्या इस बात का मजाक उड़ा रही है कि मैं केवल सपने देखना जानता हूँ, उन्हें जीना नहीं? देखिए, कठोर सत्य यही है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके पास सपनों का हक भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उसी को देता है जिसने अपने समय का मूल्य वहां लगाया है। आपको शायद लगे कि जीवन में बहुत सी मजबूरियां हैं, काम है, जिम्मेदारियां हैं, रिश्तों की डोर है, लेकिन सम्मानित श्रोता, याद रखिए, समय हमेशा मौजूद है। वो आपके पास हर दिन 24 घंटे आता है। आपको बस तय करना है कि किसे प्राथमिकता देंगे। यहाँ एक और गहरी बात समझ लीजिए, आपका समय वहीं जाता है जहाँ आपका दिल खिंचता है। तो अगर आपके सपनों को समय नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें दिल से चाहा ही नहीं, आपने केवल चाहने का नाटक किया है। क्योंकि जब कोई चीज दिल से चाही जाती है तो इंसान उसके लिए समय बनाता है, चाहे हालात जैसे भी हों। और यही असली कसौटी है। ब्रह्मांड इसी कसौटी पर आपको परखता है। क्या आपने समय निकाला? क्या आपने अपनी नींद, अपने आराम, अपनी आलस को काटकर अपने सपनों को वक्त दिया? अगर दिया है तो ब्रह्मांड आपको कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन अगर आप केवल कहकर सो जाते हैं तो यकीन मानिए, ब्रह्मांड भी आपको केवल सुनकर सो जाएगा। आपको लग सकता है कि कुछ लोग किस्मत के धनी हैं, पर असल में उनकी किस्मत उनके समय की गवाही देती है। जो दिन रात अपने काम में डूब गए, उनकी किस्मत चमक गई। जो हर हाल में ध्यान और साधना में टिके रहे, उनकी आत्मा उज्जवल हो गई। जो हर हाल में मेहनत के लिए जागते रहे, उनकी तकदीर जगमगाने लगी। और जो केवल कहते रहे, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, उनकी जिंदगी भी काश और अफसोस में ही बीत गई। आपका समय एक तलवार है, जिसे आप जहां घुमाते हैं वहीं उसका वार पड़ता है। अगर आप इसे व्यर्थ में घुमाते हैं तो ये आपको ही घायल कर देगा, लेकिन अगर आप इसे सही दिशा में चलाते हैं तो ये आपके रास्ते की हर रुकावट को काट देगा। अब ध्यान से सुनिए, समय किसी और के लिए नहीं रुकता। वो राजा के लिए भी उतनी ही तेजी से चलता है जितनी एक साधारण मजदूर के लिए। वो संत के लिए भी उतना ही बहता है जितना पापी के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि संत समय को साध लेता है और पापी समय के हाथों बर्बाद हो जाता है। तो सवाल सीधा है, क्या आप अपने समय को साधने वाले बनेंगे या उसे बर्बाद करने वाले? याद रखिए, ब्रह्मांड एक निष्पक्ष शिक्षक है। वो ना आपको रोकता है ना आपको धकेलता है, वो बस आपको वही लौटा देता है जिसे आपने समय दिया है। अगर आपने ज्ञान को समय दिया है तो वो आपको प्रकाश देगा। अगर आपने अज्ञान को समय दिया है तो वो आपको अंधकार देगा। अगर आपने अनुशासन को समय दिया है तो वो आपको सफलता देगा, और अगर आपने आलस को समय दिया है तो वो आपको अपमान देगा। ब्रह्मांड किसी पर पक्षपात नहीं करता। वो आपके लिए भी उतना ही निष्पक्ष है जितना किसी और के लिए। फर्क सिर्फ एक है, आप समय कहाँ लगा रहे हैं। आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। अपने दिन के 24 घंटों को देखिए, उनमें से कितना हिस्सा उस चीज को मिल रहा है जिसे आप सच में पाना चाहते हैं। अगर जवाब शर्मिंदा करने वाला है तो समझिए बदलाव की जरूरत है।
और अगर जवाब गर्व दिलाने वाला है तो निश्चिंत रहिए, ब्रह्मांड आपके साथ है। समय देना मतलब अपने सपनों की जड़ में पानी डालना है, लेकिन वो पानी गिराना जिसका असर आप रोज देखेंगे, धीरे धीरे, लगातार। क्योंकि जो चीज आपके समय से सींचती है वही आपके जीवन में खिलती है। आपको तय करना होगा कि आपकी जिंदगी में क्या खिलेगा। क्या व्यर्थ मनोरंजन का झाड़ उगेगा या आपकी मेहनत का फलदायी वृक्ष खड़ा होगा? क्या आपकी आलस की बेलें आपको जकड़ लेंगी या आपके अनुशासन का वृक्ष आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा? सम्मानित श्रोता, यह जीवन एक सौदा है और उसकी कीमत आप पैसे से नहीं, समय से चुकाते हैं। जो आपने उसे दिया वही आपको वापस मिलेगा। आज आप जो दे रहे हैं वही आपका कल बनेगा। तो सोचिए, क्या आप अपना समय ऐसी चीजों को दे रहे हैं जो कल आपके जीवन को गौरव दिलाएंगी, या आप अभी भी उसे ऐसी आदतों में बहा रहे हैं जो कल आपको शर्मिंदा कर जाएंगी? याद रखिए, समय कभी झूठ नहीं बोलता। वो हमेशा गवाही देता है कि आपने जीवन को किस दिशा में झोंका, और ब्रह्मांड उस गवाही के आधार पर ही आपका भाग्य लिखता है। कोई भी इंसान रातों रात महान नहीं बनता, वो छोटे छोटे क्षणों को सही जगह लगाने से महान बनता है। वो हर रोज अपने समय का एक हिस्सा अपने लक्ष्य में अर्पित करता है, धीरे धीरे, बूंद बूंद, और एक दिन वही बूंदें समुद्र बन जाती हैं। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग अपनी बूंदों को व्यर्थ जगह बहा देते हैं और फिर रोते हैं कि समुद्र क्यों नहीं बना। सत्य यही है, जिसे आपने अपने समय से सींचा नहीं वो कभी आपका नहीं होगा। ब्रह्मांड केवल मेहनत और समर्पण की भाषा समझता है। आप रोएं, शिकायत करें, गिड़गिड़ाएं, वो आपको कुछ नहीं देगा। लेकिन अगर आप उठकर अपने समय को सही जगह लगाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके रास्ते पर आ खड़ा होगा। आप सोचते होंगे कि समय निकालना मुश्किल है, लेकिन नहीं, मुश्किल केवल आपका निश्चय है। जिस दिन आपने तय कर लिया कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, उस दिन समय अपने आप निकल आएगा। क्योंकि मनुष्य हमेशा उसी चीज को समय देता है जिसे वो सच में चाहता है। तो अगर आज भी आप कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि आपने अब तक अपने जीवन की सच्ची प्राथमिकता तय ही नहीं की। और बिना प्राथमिकता के इंसान जीवन की भीड़ में खो जाता है। आपको एक निर्णय लेना होगा। आपका समय अब कहाँ जाएगा? क्या वो फिर से वही पुराने बहानों में बर्बाद होगा, या अब से हर क्षण आपके सपनों और आपके आत्मविकास को मिलेगा? सम्मानित श्रोता, समय का हर क्षण ब्रह्मांड से एक अनुबंध है। आप उसे जहां लगाते हैं वही आपकी नियति का हिस्सा बन जाता है, और जब आप उसे अपने सपनों में लगाते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपके सपनों को अपनी हकीकत बना देता है। यही कारण है कि कुछ लोग पूरी दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग अपने ही कमरे में हार मानकर बैठ जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने अपने समय का सौदा कहाँ किया। अब अंतिम प्रश्न आपसे है, क्या आप अपने समय का सौदा महानता से करेंगे या फिर छोटे छोटे बहानों और आदतों से? याद रखिए, आपकी जिंदगी वही है जो आप रोज अपने समय को देकर गढ़ते हैं। अगर आप आज बदलेंगे तो आपका कल बदल जाएगा, और अगर आप आज भी टालेंगे तो आपका कल भी वैसा ही होगा जैसा आपका आज है। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है, वो देख रहा है कि आपका समय कहाँ जा रहा है। अब ये निर्णय आपका है। सम्मानित साथियों, अगर ये बातें आपके हृदय को छू गई हों तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मेरा समय मेरी शक्ति है, ताकि ये घोषणा केवल आपके शब्दों में नहीं बल्कि आपके संकल्प में दर्ज हो जाए। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका मन और आत्मा बार बार इस तरह के गहन सत्यों से जागृत हो, तो इस चैनल ध्यान चेतना को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपको झकझोरने के लिए है, हर पंक्ति आपके जीवन को बदलने के लिए है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा है। बस एक ही सवाल बाकी है, क्या आप अपने समय से ये साबित करने को तैयार हैं? जीवन वही है जिसे आप समय देकर गढ़ते हैं। आज से, अभी से अपने समय का सौदा महानता से कीजिए और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपको वही लौटाता है जिसकी आप हकदार हैं। तो साथियों, जागिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। आपका अगला पल ही आपका नया जीवन हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।